क्या, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीटो इनॉल फॉर्म। ये डेफिनेशंस लिखाए थे। कीटो इनॉल में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। फिर ये सिर्फ एक्स्ट्रा एनालाइजेबल एच काउंट करना आना चाहिए था। मैकेनिज्म देखा अपन ने, तो मैकेनिज्म में एक एसिडिक मैकेनिज्म है और एक बेसिक मैकेनिज्म है। बेसिक मैकेनिज्म में क्या होता है, OH माइनस क्या करता, OH माइनस H को तोड़ लेता और यहाँ पे कार्ब एनायन बनाता। ठीक है, ये कार्ब एनायन बनेगा। अच्छा, कार्ब एनायन के बाद में उसके अंदर रेजोनेंस होता है, ये O माइनस पे गया, फिर वाटर से एक H चुरा लेगा ये, और फिर ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर इसका मैकेनिज्म अलग था। फिर आपको मैकेनिज्म के प्रॉब्लम्स भी दिए थे। फिर स्टेबिलिटी की बात करी थी अपन ने। अच्छा, स्टेबिलिटी में ज्यादा परसेंटेज जनरली यूजुअली यूजुअली ज्यादा स्टेबल कौन रहता है, ज्यादा स्टेबल आपका कीटो फॉर्म रहता है। बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस द इनॉल फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेजर फॉर्म। ठीक है, सो ये अपन ने 2-3 देखा था। ठीक है, इसके अंदर इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा है, रीजन बी एच बॉन्ड स्टेबिलिटी। फिर अच्छा, ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव। दो कीटो ग्रुप्स के बीच में अगर CH2 हो, देन दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथाइलिन। जब एसिडिक में सॉरी बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो ये कार्बेनाइन बन जाता है, और स्टेबिलिटी होती है कार्बेनाइन की, ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग बन जाता है और अल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो स्टेरिक क्राउडिंग ये बता ही दिया था मैंने, ये बता दिया था। ओके, लास्ट व्हाट वी डिस्कस वाज दिस फॉर्म। अच्छा, आपसे इसके अंदर सवाल जनरली क्या पूछता कि किस वाले फॉर्म में ज्यादा इनॉल कंटेंट है। आपको क्या बोलेगा, आपके पास अलग अलग फॉर्म है और बताइए कि इनके अंदर इनॉल कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो टुडे इज 4 जून। Usually, keto form is more stable, but under certain conditions, the enol gets more involved. अच्छा, इसी चीज को है ना, मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज को वापस बता देता हूं। अगर ऐसा कुछ हो, दिस इज R, दिस इज C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज some R. देखो, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथाइलिन। अच्छा, एक्टिव मिथाइलिन में क्या होता है बेटा, ये जो है इट इज एसिडिक। ये वाला क्या है, ये एसिडिक है, और ये H प्लस लूज करना इसके लिए इजी टास्क है। रीजन रीजन क्या है, देखो, ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा, ये C डबल बॉन्ड O, ये कैसा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप, माइनस M है कि प्लस M है, माइनस M है कि प्लस M। दिस इज कार्बेनाइन, दिस इज कार्बेनाइन। ये माइनस M है कि प्लस M। KGP सर मैसेज मारो। KGP सर जो मैसेज है उसमें मैसेज करिए। ये माइनस M है कि प्लस M, कम ऑन यार, इतना सिंपल पूछ रहा हूं। ये माइनस M है, माइनस M है, और आपका कार्बेनाइन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको स्टेबल करे, स्टेबल करेगा माइनस M ग्रुप्स ऑन बोथ साइड। अच्छा, जितना ज्यादा स्टेबल ये बना मेरे पास में मिथाइलिन ग्रुप, उतना अभी बेटर क्या होगा,
अभी -m लगाने से क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, फिर ये अल्कोहल फॉर्म बन जाएगा। इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, ये कॉपी डाउन कर लिया तो डन लिखो। कॉपी डाउन कर लिया तो डन लिखो। मैंने उस समय भी कराया था, इस चीज को और करा देते हैं। उस समय मैंने देखो आपसे परसेंटेज नहीं पूछता किसका कितना परसेंटेज है। अच्छा ये देखिए, आपके पास में एक H है, ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O, ये H, एंड वन इज CO, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH। ठीक है। अच्छा, आपको बोलेगा किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा है, ये दोनों कीटो फॉर्म है, इनमें से किसके अंदर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2, CO और ये H, A, B, C, किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। देखो अगर मैं इनॉल बनाऊं इसका तो ये क्या बनेगा, C, लेट्स से दिस, पहले सबसे पहले ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन। तो सभी से प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा क्या, ये CH, ये COH, सभी में ये एच बॉन्डिंग होगी। सही कर रहा हूँ ना मैं, गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया, ये यहाँ पहुंचे। ठीक है, ये पार्ट सबको पता है, सभी में एच बॉन्डिंग रहेगा। अब एच बॉन्डिंग सब में सेम है तो अपन क्या देखेंगे, कौन स्टेबल, जिसमें ये एक्टिव मिथाइलिन ज्यादा स्टेबल, जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ज्यादा स्टेबल। तो देखिए इससे भी ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ CH3। ठीक है, तो आप देखिए एक्टिव मिथाइलिन किसमें स्टेबल है, देखो इसके अंदर कोई इफेक्ट इफेक्ट नहीं लगेगा, इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें जीरो इफेक्ट। ध्यान से सुनना, ये एक्टिव मिथाइलिन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन बनेगा, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन बनेगा बिकॉज ऑफ -m, बट सभी पे -m ग्रुप है। बट यहाँ पे फिर नेबर्स को देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ एक साइड CH3 है और एक साइड जीरो इफेक्ट ग्रुप है। तो सबसे, और प्लस आई क्या है, इसका प्लस आई क्या करेगा, इस नेगेटिव को, इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल कंटेंट, सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा, सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा, ए में। क्यों, क्योंकि नो इफेक्ट, ये जो भी आपका ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बनेगा ना, इसको डिस्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, बिकॉज टू प्लस आई ग्रुप्स आर देयर, टू प्लस आई ग्रुप्स आर देयर, यहाँ पे वन प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे कितना है, एक प्लस आई ग्रुप है, नो ग्रुप। ये किसके लिए, as the H bonding is same in all of them, we will check the stability of methylene, active methylene, active methylene जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा तो उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। क्या मैंने परसेंटेज में इसका सबसे ज्यादा लिखाया था,
बोलो यार। नहीं चमक रहा। एक प्रॉब्लम और करते, एक प्रॉब्लम और करते, घबराओ। या आपको कीटो फॉर्म दिया रहेगा, वैसे ये नेगेटिव इस पे नहीं हो सकता है ना, मैं सिर्फ एक्टिव मिथाइलिन बताने के लिए किया। एक एक प्रॉब्लम और करते, घबराओ नहीं। ये एक दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम। इनमें से इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का? ए और बी, किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? कम ऑन, मैसेज तो करो। गलत हो तो क्या दिक्कत है? ए का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा कि बी का? ये तो बहुत चिंती सा सवाल है। अरे, ये ऐसा। इसका ये जो है, जब निकालने जाएंगे तो ये स्टेबल रहेगा इसमें तो। ये देखो, यहाँ दो माइनस एम ग्रुप, या इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन म्हणजे दो कीटो ग्रुप्स के बीच का CH2 जो है, तो ए का कंटेंट ज्यादा होगा, माइनस एम ग्रुप्स, माइनस एम ग्रुप्स। इसमें तो घर बनेगा नहीं, इसमें रहेगा चांस। माइनस एम ग्रुप्स ना, एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ज्यादा है, बाकी तो और सिमिलैरिटी नहीं है। फटाफट लिखो, डन लिखो। वाह। ओके, नेक्स्ट देखो। आपको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। ए और बी, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा? ए और बी, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा? रीजन? एक्टिव मिथाइलिन देखना है, रीजन बताइए। रीजन रीजन रीजन। ये देखिए, ये एक्टिव मिथाइलिन में ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे जो एक्टिव मिथाइलिन करेगा उसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये बनना कम चाहेगा, ये ज्यादा बनना चाहेगा। ठीक है, बनने के बाद में नो डाउट एच बॉन्डिंग होगा, सिमिलैरिटीज है ना। अच्छा, ये बताइए अब इसमें। ये ए में, बी में, किसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट है, इनॉल कंटेंट?
परसेंटेज उस समय लिखा दिया था आपको, जरूरत नहीं है अभी। रीजन, सबके रीजंस चाहिए, रीजंस, रीजंस लिखो। बाकी बच्चों का भी चाहिए, कुछ बच्चों ने ही किया है। देखिए इसके अंदर तो इसका होगा रीजन, ये रेजोनेंस लगेगा और नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज रहेगा, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट। अब इसके अंदर क्या है, माइनस है, प्लस आई, और ये भी प्लस आई, ठीक है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए रहेगा, फिर बी, फिर सी। वाई, इथाइल का, इथाइल का ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इथाइल का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर। किसका इनॉल कंटेंट, ये सब कुछ किसका निकाल रहे हैं, ये इनॉल कंटेंट निकाल रहे हैं, किसका ज्यादा होगा। परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, आपको नंबर्स याद नहीं करने हैं, बस वो डेटा के भी आप पे, हाँ यार इसका ज्यादा इसका कम, ठीक। ओके नेक्स्ट। अरे समझ में आ रहा है ना, ये बताओ। गार्गी ए और बी, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, अगर इनॉल बना तो। ए माइनस है, प्लस है,
ये बताओ ये कितने लोग बता पाते? देखो, जो आपने इफेक्ट्स किए थे ना, वही चीज है, तो नया नहीं है ये ऐसा। एक सेकंड, कोई गड़बड़ तो नहीं की? हाँ हाँ, एक मिनट, ये बताओ, ए और बी, ये देखो, इसमें इस कीटो के जस्ट बगल में sp3 कार्बन H है क्या? sp3 कार्बन है क्या? देखो यहाँ पे किधर बनेगा? सबका आंसर आना चाहिए यार, ये पहले सब करा करा के रखा है। नेक्स्ट, ए ए इज ग्रेटर देन बी, रेजोनेंस। अच्छा, अब इसके अंदर एक किस टाइप के सवाल आते हैं, दूसरे टाइप के सवाल देखो। ये अब एक तो आ गया कि इनॉल कंटेंट किसका आएगा, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ये सब अपन ने देख लिया था। एंड एक अपन ने, चलिए ठीक है, ये पार्ट अपन ने पूरा देख लिया है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता, वो पूछा जाता ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्या क्वेश्चन पूछा जाता? ड्यूटेरियम एक्सचेंज। देखिए, क्या फंडा है कि अगर मेरे पास में CH3 ये चीज दी हुई है, और मैंने इसको हैवी वाटर D2O, समझ में आता है? D2O OD माइनस, ठीक है, बेसिक मीडियम है, हैवी वाटर OD माइनस। तो क्या होता है, ये जितने भी इनोलाइजेबल H होते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं ऐसे, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। ये इनोलाइजेबल H जो है, वो रिप्लेस हो जाते हैं D से। सर वाई? बिकॉज कार्बन H बॉन्ड और कार्बन डी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन इज वीक बॉन्ड एंड कार्बन ड्यूटेरियम इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ऑब्वियस है, क्या करेगा ये रिएक्शन में, जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये इस तरह मूव करने का ट्राई करता है, जितने भी इनोलाइजेबल एच हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछेगा टोटल कितने इनोलाइजेबल एच कन्वर्ट हो गए ड्यूटेरियम, टोटल कितने एच कन्वर्ट हुए? तीन यहां से, तीन यहां से, अरे यहां से भी ना, तीनों साइड, दोनों साइड सॉरी, सिक्स, सिक्स एच आर एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम। जिसको अल्फा एच, सॉरी, जिसको इनोलाइजेबल एच पता है, उसको ये प्रोसेस पता रहेगा। ओके, चलिए इसका एक मैकेनिज्म बता देता हूं आपको। इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, यहां तक छाप लिया?
ये देखो मैकेनिज्म देखो, नेक्स्ट चैप्टर भी आपका मैकेनिज्म ही है। देखिए सबसे पहला ये जो मेरा कीटोन है, सबसे पहले कीटोन है, ठीक है। इस कीटोन का क्या होता है, इस कीटोन से ये H ये हड़प लेगा इसको, और जैसे ही इसको हड़पेगा तो ये बनाएगा HOD, ठीक है, HOD, फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये चीज बन गई। अच्छा, अब क्या सीन बनेगा इसके अंदर, ये वाला पार्ट जो है, ये ध्यान से देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे घुमा दिया, अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, आपका जो कंटेंट है वो क्या है, वो एक्सेस क्वांटिटी में क्या है, एक्सेस में आपका हैवी वाटर है, एक्सेस क्वांटिटी है इसकी, तो एक्सेस क्वांटिटी है इसकी, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको हड़प लेगा, इसको हड़प, जैसे इसने इसको हड़पा क्या रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये D, बात समझ में आई। और बाहर क्या मिलेगा, OD माइनस, OD माइनस कंज्यूम हुआ था, प्रोड्यूस हो गया। अब फिर क्या, अब नेक्स्ट स्टेज देखो, नेक्स्ट स्टेज CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर C, यहां से H है और ये D है, और फिर आपके सॉल्यूशन में क्या है, OD माइनस। अच्छा, अब ये OD माइनस जब फर्स्ट स्टेप है, वैसे ही ये OD माइनस क्या करेगा, किसी को छीनेगा। अब बताओ ये कौन से बॉन्ड को तोड़े, कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, ड्यूटेरियम है ऑलरेडी, तो ये ड्यूटेरियम को नहीं तोड़ेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन, क्यों, वीक बॉन्ड होता, वीक बॉन्ड होता तो इसको हड़प लेगा, इसको जैसे ही हड़पा तो क्या चीज बनी, CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये वाला H, ये नेगेटिव, ये D, ठीक है, और क्या मिला, HOD मिला, HOD के बाद में क्या, ये ऊपर ये नीचे, अब क्या रहेगा इसके अंदर, जो भी आपका हैवी वाटर है, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH, दिस इज D एंड दिस इज, समझा क्या। तो ऐसे धीरे धीरे सारे H ड्यूटेरियम रिप्लेस कर देगा, छापो इसको। छाप लिया, धीरे धीरे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होते हुए आजू बाजू से सबसे H गायब हो जाता, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले बनाया था, ये D से रिप्लेस हो गए, H सारे D से रिप्लेस। तो आपसे सवाल है, सिंपल सा सवाल, फाइंड नंबर ऑफ
ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जिसको अल्फा एच पता है वो ये आंसर बताइए, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे इसमें? ट्राई आउट करो, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे? जो इनलाइजेबल एच है वो पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे ना यार। ये इनलाइजेबल एच है, ये इनलाइजेबल एच है। कितने? जितने अल्फा, सॉरी जितने अल्फा एच है इनलाइजेबल एच, टोटल 4। समझ में आया क्या? जिसको इनलाइजेबल एच पता है उसको ये सारे सवाल हो जाएंगे। ये इसके बताओ, इसके कितने होने वाले? सारे सारे बच्चे जवाब देंगे। आराम से, टेक इट इजी। एक 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 और एक और एक और। चलो ठीक है। सेकंड, सेकंड गार्गी बताओ सेकंड में कितना है? गार्गी, गार्गी नहीं है। सेकंड में कितना है बेटा? गार्गी, अच्छा अनम्यूट हो रहा। ओके ओके ओके, बेटा सेकंड बेटा। हाँ अभी बताओ, अभी अभी बताओ। हाँ 4। 4, शाबाश। कौन से? ये 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 और ये, ठीक है। नेक्स्ट, गार्गी दोस्त श्रिया, बताओ बेटा थर्ड का कितना? 1। 1, वेरी गुड। कौन सा वाला? ये वाला। बाकी तो CH3 है, सिर्फ ये 1। फिर ये वाला, इसका कौन बताएगा? आर्या, आर्या बताओ बेटा। आर्या, नाम तुम बताओ बेटा। 3। 3, कौन कौन से बेटा? ये वाले, ये CH3 वाले है ना। वेरी गुड, शाबाश। इसके अंदर, इसके अंदर नाम 3। ओके। निमेश 6 पे बताओ। निमेश, निमेश 6 वाला बताओ बेटा।
मल्हार तुम बताओ बेटा 0 कितना 0 0 शून्य रीजन क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कितना होगा मल्हार 3 3 होगा। ठीक है अमय गुलाने 8 का बताओ। अमय गुलाने गुल्लाने सर 1 है सर 8 में 1 है। वेरी गुड शाबाश क्या बात है यार लोगों को चमक गया। ठीक है जिसको अल्फा एच पता सॉरी इनोलाइजेबल एच दैट इज अल्फा एच वो पता है उससे ये सवाल भी हो जाएगा। अच्छा आप मेरी बात ध्यान से समझना इधर ध्यान से समझना कितनों में मैच किए सारे के सारे रिद्धि मिताली कितने मैच किए ध्रुवी के मैच किए 8 के 8 मैच किए क्या गार्गी नमन वेरी गुड शाबाश। देखो ऑर्गेनिक इजी है बट वही है रिवाइज कोई नहीं करता रिवाइज नहीं करता इसकी वजह से बहुत हार्ड पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं नैतिक एक ही गलत हुआ। ओके अब ये देखना मैंने वो एक्सटेंडेड आपको बताया था एक्सटेंडेड कीटोइनॉल फॉर्म भी बनता। अच्छा अगर ऐसा कुछ दे दे ठीक है ये शायद पता है आपको ये पता है क्या इसमें इनॉल बनेगा कीटो इनॉल फॉर्म बन सकता है इसके अंदर कीटो इनॉल फॉर्म बन सकता है इसमें। तो कितने अल्फा इसके अंदर अल्फा एच कितने हो जाएंगे अल्फा एच दैट इज कितने इनोलाइजेबल एच है इसमें कितने इनोलाइजेबल एच है अरे 2 तो ये हो गए। फिर ये देखो ना कंजुगेशन में है तो यहां से भी उठ सकता ना तो इनोलाइजेबल एच ये अल्फा एच वो अलग चीज है ना ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ इनोलाइजेबल एच इज 4 तो कितने ड्यूटेरियम मैनेज हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे इनोलाइजेबल एच 4 कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएंगे 4 कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएंगे 4 ये कुछ और होगा देखना ध्यान से सुनना एक मिनट ना ध्यान से सुनना ये इनोलाइजेबल एच है हाउ मेनी ड्यूटेरियम exchange is possible exchange is possible एकदम सिंपल क्या करिए दो तो हो ही गए यहाँ पे तो कोई शक नहीं है। अब एक सीन क्या बनता है ये यहां से छीन ले इसको यहां से जैसे ही इसने इसको छीना ध्यान से सुनना इसके पास एक एच पड़ा हुआ है। अब ये क्या होगा ये रेजोनेंस करके ऐसा ये नेगेटिव बनेगा एक एच है इसका। अच्छा इसके पास में पहले एक एच था अच्छा अब ये निकला अब ये क्या हुआ अब क्या है ये एच है क्या यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव पहुंचा इधर ध्यान से सुनना ये देखो जिसके पास में नेगेटिव था ये देखो इसके पास में नेगेटिव आया ये देखो कार्बन आयन ये कार्बन आयन पे जिसपे नेगेटिव है उसके क्या हो सकते हैं उसके रिप्लेसमेंट पे एच आ सकता देखो ये कार्बन आयन है ये कार्बन आयन क्या कर सकता है ये हेवी वाटर को रिप्लेस करके उसका एच डी छीन सकता है। ये बात समझ में आ रही है क्या जहां पे कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज है जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वही वाला अटैक करके क्या करेगा वही वाला अटैक करके क्या ले लेगा डी ले लेगा बोला क्या करेगा डी ले लेगा तो देखो डी बन गया ये बात समझ में आ रही है। अरे इसने डी ले लिया ना अब देखो वापस से यहाँ पे कार्बन आयन बना
अब ये कार्बन आयन बना, इसने वापस डी छीन लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों गए, दोनों एज गए। अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव यहाँ आएगा तो सारे एज गए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 एच रिप्लेस हो सकता है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये कार्बन आयन है, इसके पास हाइड्रोजन है, इवन दिस कैन बी रिप्लेस्ड, इवन दिस कैन बी रिप्लेस्ड। समझो बात को, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज पहुंचे, वहां पे रिप्लेसेबल हो सकता है। the places where negative charge goes, there can be change। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट आया। छाप लो इसको। जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा, वहां एच रिप्लेस किया जा सकता है। चलो एक सिंपल सा सवाल कराता, एक सिंपल सा सवाल कराता, देखो देखो। बेसिकली वही है, ऑर्थो पे, पैरा पे, और ये तो जस्ट बगल वाला ही था। यहां तक छापा क्या? अच्छा ये देखिए एकदम सिंपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C, ऐसा ही, ध्यान से सुनना। इसमें कितने इनोलाइजेबल, H तो 3 है, ठीक है, बट कितने ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो सकते हैं? देखो, 3 ये, 3 ये। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे भी तो जाएगा। टोटल कितने हो गए, टोटल जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डी रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर है क्या, टोटल कितने हुए, 3 + 3 + 1। इसको ऐसे नंबरिंग से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखो, जो ऑड नंबर पे है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला H जाएगा, 5 वाला जाएगा, ये इसको 1 2 3 ऐसा करके देखो, तो 1 2 3। ये तो खैर कंजुगेशन में था, इस वजह से ऑड नंबर सारे गए। इसका बता दो, इसका लास्ट लास्ट लास्ट।
बता दो कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा इसमें, कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ वाला 3 इधर, 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8। ठीक है, ओके ओके ओके। ये बताओ ये कितने D2 रिप्लेस हो जाएंगे, कितने H D से रिप्लेस हो जाएंगे, कितने H D से रिप्लेस हो जाएंगे? वेरी गुड, शाबाश। ये देखो, ये ये यहां से यहां से टोटल 4। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब बेटा इसमें अभी देखिए मेजॉरिटी हो गया है, ये पूरा पार्ट क्लियर है। अच्छा, कभी कभार बोलता कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कंपैरिजन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में और करेंगे, कंपैरिजन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट का कंपैरिजन, जैसे ये पार्ट है और बोला कि यार आपने है ना इसमें H प्लस मैकेनिज्म आपको सब पता है, इससे इनॉल फॉर्म बना, इससे क्या बना? इनॉल फॉर्म बना। अगर इनॉल फॉर्म बना सो यू हैव एक ये इनॉल फॉर्म बन सकता और एक ये फॉर्म बन सकता। देखिए समझ में आएगा? ये दोनों इनॉल फॉर्म बन सकता, ये भी इनॉल है ये भी इनॉल है। अच्छा, अब इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट बने, अब इसके अंदर किसका मेजर परसेंटेज है? मेजर कौन सा इनॉल है? ये ए वाला मेजर है कि बी वाला मेजर है? जब व्हेन द एसिड इज यूज्ड एज अ मीडियम, व्हेन द एसिड इज यूज्ड एज अ मीडियम, व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट? देखिए इस समय पे अपन स्टेबिलिटी देखते हैं अल्कीन का,
इस समय क्या आप देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे कौन सा स्टेबल अल्कीन बन रहा है जब एसिडिक मीडियम हो, ये देखिए जब एसिडिक मीडियम है तो ये दो पार्ट बने। अब इसके अंदर अल्फा एच जो है, इसके अंदर अल्फा एच ठीक है, वो कितने हैं अल्फा एच, ये अल्कीन को स्टेबल करने के लिए अल्फा एच 6, इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं 2, तो ये माइनर ये मेजर। ये कब एसिडिक मीडियम में, ये किसमें एसिडिक मीडियम, अल्कीन किसमें ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ये एसिडिक मीडियम में इस चीज को देखा जाता है। अच्छा अब एक और ये मीडियम याद रखना जरूरी है, ये मेरे पास में है और मैंने इसमें डाला H+, ठीक है एसिडिक, तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। कौन ज्यादा स्टेबल, एसिडिक मीडियम से है, ये एसिडिक मीडियम इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है। अब मैं सुनो कार्बोकेटाइन और वो सब का रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊंगा ना, तब आपको थोड़ा और क्लियर चमकेगा। इसके अल्फा एच 3 2 2 7, इसके 3, क्लियर है इतना। बेसिकली ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस पे भी डिपेंड करता है। ये जो बनता है ना एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटाइन से बनता है, बेसिक मीडियम में अलग बनता है। मेजर प्रोडक्ट आपको पता चल गया। अब जब रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन और करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म में अपन और भी करेंगे, कार्बोकेटाइन बनता है बेसिकली। अच्छा ये देखो, और मेरे पास में ये H+ मीडियम डाला है, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, कार्बोकेटाइन बनता है। बेसिकली अगर आपको याद आ रहा हो तो ये इस पे अटैक करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, तो ऐसे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये OH एक ऐसा है और एक ऐसा है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, ये लोन पेयर है। ये कौन एसिडिक मीडियम में है, ये सब कुछ एसिडिक मीडियम में। रेजोनेंस का कुछ बताओ। ए की बी, देखो 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 ध्यान से सुनना, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल। अब ये देखो ये सही है ना, इधर 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 क्या है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, बट दिस इज क्रॉस
कंजुगेशन। देखो ये कट जा रहा है इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एक्सटेंडेड। ये चीज याद है क्या, एक्सटेंडेड और क्रॉस, एक्सटेंडेड और क्रॉस। तो ये ज्यादा, ये सब किस में है, एसिडिक मीडियम में। ये सब किस में, एसिडिक मीडियम में। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। अब मेरे को कार्बोकेटाइन का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ये सब पढ़ाना है, तब थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन उसके अंदर शेडजेफ और ये अल्कीन्स वल्कीन्स का डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ओके, आई होप सबको समझ में आया। देन वी हैव बेसिक मीडियम। देन वी हैव बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या बनता, बेसिक मीडियम में कार्बन आयन बनता, ठीक है। तो जो कार्बन आयन स्टेबल है वो फॉर्म ज्यादा सही रहेगा। जैसे जैसे आई हैव दिस, ये अब मैंने इसमें डाला OH माइनस। अच्छा OH माइनस में आपको याद याद था कि ये ऐसे पहले क्या करता है, ये H को हड़प लेगा, H को हड़प लेगा तो मान लीजिए ये यहाँ से इसको यहाँ से हड़पा, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या रहेगा, उसने देखो एग्जैक्ट परफेक्ट जानकारी के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर्स का वेट करना पड़ेगा। ये दो सिचुएशन है, ये इनोलाइजेबल एच, ये भी इनोलाइजेबल एच। अच्छा अब ये कार्बन आयन यहाँ पे, ये कार्बन आयन यहाँ पे, ये जो कार्बन आयन है दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन आयन, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन आयन। अच्छा ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, तो इसका जो फॉर्म बनेगा जब H प्लस ऐड होगा ये बनेगा, ठीक। इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। अब आपसे पूछे इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो बेस में चीजें अलग है। बेस में क्या है, दिस इज 3 डिग्री कार्बन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री, ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर। बेटा यहाँ पे अलग चीज हो जाती, ये कार्बन आयन से बनता, वो कार्बोकैटायन से बनता था, ठीक है। कॉपी करो इसको। उन्नाओ ये ना 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 ना, ये ए ये बी, यार बी इज मेजर, प्लीज लिख लो इसको, यहाँ बी मेजर है। ये अभी वेट करो थोड़ा, मैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ 3 डिग्री कार्बन आयन बनता, 3 डिग्री कार्बन आयन अनस्टेबल, 2 डिग्री स्टेबल। सर पीछे पीछे अलग अलग मेथड है, पीछे चीजें अलग थी।
कार्बोकेटाइन देखते थे, यहाँ पे कार्बेनाइन दिखेंगे। देखो देखो, ये देखो, ये ज्यादा था, तो इसका ये कंटेंट मेजर था जब एसिडिक मीडियम था। अब इसके अंदर ये माइनर है। ठीक, अच्छा अब दूसरा वाला एक प्रॉब्लम और कराता, लास्ट प्रॉब्लम ये है। अब इसको देखो ध्यान से सुनना, OH माइनस डाला तो दो चीजें बन सकती, ये बन सकता या ये बन सकता। बात समझो। अच्छा अब क्या होगा, इसका लेटर स्टेज पे, इस पर लेटर स्टेज पे क्या बनेगा, ये ऐसा OH, ये ऐसा। इसका क्या बनेगा लेटर स्टेज पे, ये OH, ये ऐसा। अब A और B, अब इसके अंदर जब बेसिक मीडियम हो तो कार्ब एनायन बनता। दिस इज 1 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज more stable, this is less stable, this is less stable, so this is major, this is minor। कितनों को चमकाइए। देखो जब बेसिक मीडियम डाला तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनोलाइजेबल H को छीन लेता है, इनोलाइजेबल H को छीना तो ये 1 डिग्री कार्बेनाइन और ये 2 डिग्री कार्बेनाइन। 1 डिग्री कार्बेनाइन से ये चीज बनी, 1 डिग्री कार्बेनाइन से ये बना। भले ही बेस में अलग अलग आ रहा और एसिड में अलग आ गया था अपना। नहीं चमक रहा है, ये देखो ना, ये मेजर है, ये माइनर है। इधर अल्फा H क्यों नहीं काम कर, यहाँ पे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी दिखेंगे, वहां पे ये बेसिक मीडियम में, वहां पे एसिडिक मीडियम में अलग था। क्या भाई साहब सब समझ में आ गया? ओके चलो ठीक है, अब एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, टॉटोमेरिज्म। ओके ना ना, एसिडिक मीडियम में कहाँ कार्बन आयन फॉर्म होता है, एसिडिक मीडियम में कार्बन आयन नहीं फॉर्म हो रहा था श्रेया। देखो जरा मैकेनिज्म, और जिनको अभी क्लियर भी नहीं हुआ है घबराओ नहीं, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में यही सब इंटरमीडिएट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें यही सब आएगा। H प्लस है ना, H प्लस है तो H प्लस में कार्बन आयन कैसे बने, ये OH माइनस था इसकी वजह से कार्बन आयन बन रहा। ठीक, ओके चलो एक बढ़िया कहानी सुनाता। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन ये सब समझते क्या, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस,